तो हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके जीएस की इस नई वीडियो में। तो आज हम यूपी पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन को लाए हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पार्लियामेंट के क्वेश्चन से अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक यानी मनी बिल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन राइट होगा, आर्टिकल 110। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन होगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। बी ऑप्शन राइट होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, लोकसभा अध्यक्ष। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा की उपाध्यक्ष को सौंपता है दोस्तों। डी ऑप्शन राइट है, लोकसभा की उपाध्यक्ष को। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का चयन किस प्रकार किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्य द्वारा अपने में से किया जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन इसका राइट होगा, सी ऑप्शन। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो दोस्तों जब मत बराबर हो जाए तब प्रयोग होता है लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का, यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग होता है जब वोट बराबर हो जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है, जीवी मावलंकर जी थे, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी दोस्तों। सी ऑप्शन राइट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा को समय से पहले भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति के पास है। सी ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रपति के पास, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। सी ऑप्शन राइट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? सामान्यतः दोस्तों 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल, 5 ईयर्स। बी ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ए बी ऑप्शन राइट है, 1 वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? यानी नॉर्मल जो इलेक्शन हुआ था पहली बार कब हुआ था? तो दोस्तों 1950-51 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है, 1950-51। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 किस संशोधन से हुई? तो 31वां संविधान संशोधन से हुआ था दोस्तों। बी ऑप्शन राइट है, 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, किसको आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति होगा। सी ऑप्शन जो है हमारा, यानी लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 104वां संविधान संशोधन आंग्ल भारतीय आरक्षण
को कब तक बढ़ाया है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। 25 जनवरी 2020 तक बढ़ाया गया है। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 18 है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो इसे भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों, इसलिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है, राज्यसभा को अस्थाई सदन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष मिनिमम दोस्तों, 30 साल होना चाहिए आपकी आयु अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है आपको। तो 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है दोस्तों, 6 ईयर। सी ऑप्शन राइट है, 6 ईयर। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन राइट है, राज्य की विधानसभाओं द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। 22 नंबर का डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संसद की किस सदन का अध्यक्ष उस मैदान का सदस्य नहीं होता? तो इसका राइट आंसर दोस्तों राज्यसभा होगा, जो कि हमारे बी ऑप्शन में मिल रहा है, राज्यसभा। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा की कार्यकारी शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? तो अनुच्छेद 249 में है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, आर्टिकल 249। 25 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यानी राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों, जो कि सी ऑप्शन में मिल रहा है हमारे 12 सदस्य को। 26 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रथम मनोनीत महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नसीम दत्ता जी थी, जो कि सी ऑप्शन है, नसीम दत्ता। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संसद की दोनों सदनों की गणपूर्ति कितनी होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 होता है दोस्तों, कुल सदस्यों का 1/10, सी ऑप्शन राइट होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि संसद किन अंगों से मिलकर बनती है? यानी जो पार्लियामेंट है दोस्तों, वो कौन कौन से अंग से मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, यानी तीनों से मिलकर बनती है दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? यानी पार्लियामेंट जो है उसका पूरा ब्यौरा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 79 में दिया गया है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 79। 30 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 80 में है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 80। 31 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? लोकसभा की संरचना बताना है, तो आर्टिकल 81 में है दोस्तों, आर्टिकल 81। 32 नंबर प्रश्न है कि जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 82 में, सी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 82। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संसद सदस्यों की योग्यताएं किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 84 में ही, बी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 84। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि संसद
के सत्रावसान व विघटर किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 में दोस्तों। राइट आंसर होगा आर्टिकल 85। 35 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति का संसद को संबोधन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति संसद को कौन से अनुच्छेद में संबोधित करता है? तो दोस्तों 86 अनुच्छेद में है, जो कि बी ऑप्शन है, 86 अनुच्छेद। और 36 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर दोस्तों आर्टिकल 87 होगा, आर्टिकल 87। 37 नंबर प्रश्न है कि मंत्रियों एवं महाधिवक्ता को संसद में बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 88 आर्टिकल में दोस्तों, बी ऑप्शन राइट होगा, आर्टिकल 88। 38 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति व उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 89 है दोस्तों। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति से संबंधित है, अनुच्छेद 89। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अनुच्छेद 93 है, जो लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से संबंधित है, आर्टिकल 93। 40 नंबर प्रश्न है कि सांसदों के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद दोस्तों 105 में है, डी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 105। 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 253 में दी गई दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 253। 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो दोस्तों 6 महीने हो सकता है दोस्तों, अधिकतम अंतराल 6 महीना हो सकता है, सी ऑप्शन राइट होगा। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संसद की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी दोस्तों, बी ऑप्शन में है, दहेज उन्मूलन विधेयक। 44 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, लियोफन राइट था। 46 नंबर प्रश्न है कि लोक लेखा समिति यानी पीएससी का कार्य क्या है? तो सीएजी यानी कैग रिपोर्ट की जांच करना, ये सी ऑप्शन राइट होगा, कैग रिपोर्ट की जांच। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, लोकसभा अध्यक्ष। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना है? तो दोस्तों 1 वर्ष होता है, बता दें 1 वर्ष, जो कि बी ऑप्शन है, 1 वर्ष। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि भारत की संसदीय प्रणाली किस देश पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ही पूछा गया एग्जाम में। तो ब्रिटेन पर आधारित है, यानी भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। 50 और लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राजनीति व्यवस्था का सर्वोच्च कानून क्या है? तो दोस्तों संविधान है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सबसे ऊंचा कानून संविधान है। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।